अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शियार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शियार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ाबख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 50 से ज़्यादा वीडियोज़ मैं पेश कर चुका हूं। आज की नई वीडियो का टॉपिक है कबूतरों के लिए ज़रूरी विटामिन या कबूतरों को पानी में क्या क्या देना चाहिए। असल में बहुत सी चीज़ें हैं जो कबूतरों को दी जाती हैं खुराक के तौर पे और उनके तंदुरुस्ती के लिए, उन्हें तवाना रखने के लिए। लेकिन चूँकि एक एक कबूतर को पकड़ कर कोई दवा देना या कोई विटामिन देना मुश्किल होता है, मशक्क़त इसमें ज़्यादा है, वक्त ज़्यादा सर्फ होता है और फिर एक एक कबूतर को पकड़ना पड़ता है। ये सारी बातों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनको पानी में दे दिया करें। इनको जो पीने का पानी हम रखते हैं उसमें हल करके रख दिया करें, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये पीते रहेंगे और वो चीज़ें जो हैं इनके जिस्म में पहुंचती रहेंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 चीज़ों के बारे में, बल्कि 6 चीज़ों के बारे में कि जो कबूतरों को पानी में आपने देनी है, बारी बारी देते रहना है साल भर। तो उससे इंशाअल्लाह इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है, ये बीमार भी नहीं पड़ेंगे और इनकी नश्व व नुमा बहुत अच्छी होगी और इनमें कोई किसी किस्म के विटामिन की कमी नहीं होगी। तो आज का टॉपिक की तरफ चलता हूँ। जो पहला जो सिरप मैंने सबसे ज़्यादा इनके लिए मुफीद पाया है, जो चीज़ और जिसको पानी में हल करके इनको देना चाहिए, उसका नाम है विडेलिन एम। विडेलिन एम एबट का एक सिरप है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी ये डिब्बी, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है तकरीबन, बल्कि एग्जैक्ट 18 चीज़ें ये लिखी हुई हैं जो इसमें शामिल हैं। 18 विटामिन और मादनियात का ये मजमुआ है ये सिरप। और जितना मैंने इसको मुफीद पाया है ये कबूतरों की नश्व व नुमा में, उतना मैंने किसी चीज़ को आज तक मुफीद नहीं पाया। तो ये सिरप आपने ऐसे करना है कि इनको सुबह को जब आप पानी रखने लगें पीने के लिए, तो मोटर चलाकर ताज़ा पानी निकालें और पहले एक गिलास में पौना गिलास पानी का भर लें और उसमें 1 चमचा, ये जिस चमचे से आप चावल खाते हैं वो चमचा आपने ये उसमें डालना है और गिलास में इसको हल करना है। चमचा हिलाना है, वो पानी में हल हो जाएगा। उसके बाद आप पानी लें जो आप कबूतरों को रखते हैं, जिस भी चीज़ में रखते हैं, चाहे ड्रिंकर है या कोई और चीज़ है। अलबत्ता अब सर्दियों का मौसम है, मिट्टी का बर्तन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए पानी पीने उनके पानी के लिए, चूँकि वो ठंडा हो जाता है उसमें पानी बहुत जल्द। तो गर्मियों में तो चलो उसमें गुजारा हो जाता है, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल मिट्टी के बर्तन में पानी ना रखें। और अगर आपके पास मुनासिब किस्म का फीडर नहीं है, ड्रिंकर नहीं है, तो फिर आप ऐसा करें कि जो ये मुर्गियों के लिए जो ड्रिंकर इस्तेमाल होते हैं वो हर शहर में आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा एक ड्रिंकर लें और उसमें पानी रखा करें और उसमें आप अगर 1 किलो या 2 किलो तक पानी रखते हैं तो वो डाल के, तो ये जो गिलास में पौना गिलास में आपने विडेलिन एम का 1 चमचा हल किया है, ये फिर उसमें डाल दें। तो ये उसमें सब पानी में शामिल हो जाएगा। तो ये पीने के लिए आप सुबह को रखें, वो पानी बेशक शाम तक इनके लिए रहे और शाम को उस पानी को गिरा के फिर आप सादा ताज़ा पानी दोबारा से मोटर चलाकर इनको रखें। तो ये आपने 7 दिन तक इनको मुसलसल देना है। उसके बाद फिर आप 7 दिन का वक्फ़ा देंगे और उसके बाद फिर 7 दिन आप देंगे। जब तक ये शीशी ख़त्म नहीं हो जाती आप ये उनको दे देंगे। ये उम्मीद है कि 2 हफ़्ते ये आपकी चल जाएगी और उसके बाद आपने 3 माह जो है या 2 माह का वक्फ़ा दे दें और उसके बाद फिर ये दे दिया करें। तो इस तरह करके आपने ये साल भर दें इसको।
कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 100 रुपये के राउंड अबाउट इसकी कीमत है, लेकिन इसमें विटामिन बहुत ज़्यादा शामिल हैं। और अब दूसरे सिरप की तरफ बढ़ने से पहले उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने नया नया मेरा चैनल ज्वाइन किया है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दिया करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और ये एक तरह का सदका जारिया है ताकि ज़्यादा लोगों का इससे फ़ायदा हो जाए। तो ये मैं आपको ये मैंने पहले विडेलिन एम की आपको डिबिया दिखा दी थी, पैकिंग जिसमें ये आता है, और अब ये विडेलिन एम की ये शीशी भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह की शीशी इसमें है। ये हकीकत में बच्चों की बढ़ते हुए बच्चों की नशो नुमा के लिए होता है ये सिरप, लेकिन कबूतरों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये कैंडी फ्लेवर में होता है ये, और विटामिन्स और मिनरल्स का सिरप। और दूसरे सिरप की तरफ आता हूँ, ये है लाइसोविट। तो लाइसोविट जो है ये इसकी डिबिया है और ये इसकी शीशी है। तो लाइसोविट 3 तरह के काम करता है, और जिसमें ये कमज़ोरी को ख़त्म करता है और हाजमा दुरुस्त करता है और भूख बढ़ाता है। ये 3 काम हैं इसके। ये भी बहुत अच्छी कंपनी का है, फाइज़र का। तो ये बहुत मशहूर दोनों सिरप हैं, इंसानों के बच्चों के लिए आमतौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, और लाइसोविट तो बड़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसको आपने बिल्कुल जो तरीका मैंने बताया आपको विडेलिन एम देने का, उसी तरह से आपने ये भी जो है 1 हफ़्ता आपने वो दिया, उसके बाद 1 हफ़्ता आप लाइसोविट दे दें, ठीक हो गया। और फिर 1 हफ़्ता विडेलिन एम देकर फिर लाइसोविट दे दें, और फिर आप ये करें कि या इस तरह से तरतीब बना लें, या तरतीब इस तरह बना लें कि विडेलिन एम 1 हफ़्ता दिया, फिर 1 हफ़्ता बिल्कुल ब्रेक, फिर 1 हफ़्ता दिया और फिर 1 हफ़्ता ब्रेक। तो उसके बाद जो दूसरा महीना आएगा उसमें 1 हफ़्ता लाइसोविट दें, और फिर दूसरा हफ़्ता खाली, तीसरा हफ़्ता फिर लाइसोविट दें, चौथा हफ़्ता फिर खाली। उसके बाद 1 महीना आप रेस्ट दे लें। उसमें मैं आपको दूसरी चीज़ें बताऊंगा, वो आप दे सकते हैं। और फिर इस तरह करके तीसरा महीना जब आए तो फिर आप विडेलिन एम से शुरू कर लें। और लाइसोविट अगर आप समझते हैं कि कबूतर जो है वो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर है, तो कबूतर ऐसे निकल आते हैं कबूतरों में कि जो कमज़ोर होते हैं, इसलिए इसको दे दिया करें 2-1 माह के बाद। तो क्योंकि उनका हाजमा भी इससे दुरुस्त रहेगा, वो दाना नहीं पलटेंगे और भूख भी उनकी बढ़ेगी। जो कबूतर कम दाना खाते हैं, और अक्सर ये शिकायत रहती है शौकीनों को कि फ़लाँ फ़लाँ कबूतर दाना कम खाता है, तो उसमें भी ये जब लाइसोविट देंगे तो इंशाअल्लाह वो दाना भी ठीक अच्छा खाएगा पूरी मिकदार में। तो 2 चीज़ें ये मैंने आपको 2 तो बता दिए सिरप, और इसके अलावा तीसरी चीज़ मैंने अलहदा वीडियो में बताई हुई है, यहाँ मैं सिर्फ इशारतन आपको बताता हूँ। उसका तरीक़ाकार मैंने पूरी वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है। वो है अम्बा हल्दी और सूंठ। ये दोनों चीज़ें आपको पंसार की दुकान से मिलती हैं। सूंठ जो है अदरक को खुश्क करके बनाई गई होती है, और अम्बा हल्दी भी एक हल्दी ही की एक किस्म है, लेकिन जो हल्दी हम इस्तेमाल करते हैं घरों में वो नहीं है, ये और तरह की है। तो ये दोनों चीज़ें आपने ये भी पानी में हल करके उनको देनी है। इसके लिए आप अलहदा वीडियो देखेंगे जो मैंने सर्दी से बचाने के लिए जो है कबूतरों को सर्दी से बचाने के लिए जो मैंने वीडियो पोस्ट की हुई है। चूँकि ये दोनों चीज़ें गर्म हैं, अम्बा हल्दी और सूंठ, और ये सर्दियों में ही दी जाती हैं अच्छी ठीक ज़्यादा सर्दी में, यानी कि अब जनवरी जा रहा है तो इसको दिसंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और निसफ मार्च तक, या मार्च का पूरा महीना भी आप दे सकते हैं, तो मार्च तक ये यहाँ तक दिया जाता है सिर्फ अम्बा हल्दी और सूंठ। और फिर है बारी आती है वीटा गोल्ड की। वीटा गोल्ड बहुत मशहूर जो है एक मल्टी विटामिन है, और उसके बारे में परिंदे और जानवर और रखने वाले जो दोस्त हैं वो बखूबी जानते हैं। ये जानवरों की अद्वियात की जो दुकानें हैं उनसे मिलता है वीटा गोल्ड। इसकी 500 mg की पैकिंग जो है वो 1300-1400 का रेट है आजकल। कोरिया से आता है ये। अब रेट उसके ज़्यादा हुए हुए हैं, पहले तो 500-600 का आ जाता था। तो वो अगर आप ले सकें, कबूतर ज़्यादा हैं तो वो चुटकियों के हिसाब से डाला जाता है।
चंद चुटकी उनके पीने के पानी में डाल देते हैं। मल्टीविटामिन है, बहुत अच्छा विटामिन है वो, और कबूतरों में बड़ी ताकत उससे आती है, और उन अंडे भी ज़्यादा देते हैं, और इस तरह के जो दीगर मामलात हैं उनके अच्छे रहते हैं बहुत। ये मेरा आज़माया हुआ, ये सारी चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ जो वो ख़ुद मैं भी कबूतरों को देता हूँ, और इनके रिज़ल्ट जो है मैंने देखे हुए हैं। ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये मेरे तजुर्बे से जो चीज़ें गुज़री हैं वो मैं आपको बताया करता हूँ, ताकि आपको भी उनसे फ़ायदा हो। और अम्बा हल्दी और सूंठ के अलावा मैंने ये सब्ज़ मिर्च भी बताया था किसी वीडियो में, कि सब्ज़ मिर्च जो है लंबी, उसके 3 या 4 टुकड़े कर लें, ज़्यादा टुकड़े नहीं, और अम्बा हल्दी और सूंठ के साथ ही पानी में उसको भी डाल दिया करें। और 1 घंटे के बाद जब आप अम्बा हल्दी और सूंठ निकालें उसको उसमें से, पानी में से, तो सब्ज़ मिर्च के पीस भी आपने निकाल लेने हैं और फिर पानी पीने के लिए रखना है। असल में मसला ये है कि ये सब्ज़ मिर्च इसलिए डालनी है कि ये मिर्च का जो फ्लेवर है ना, जो मिर्च जैसे वो लगती है, मतलब है कि ज़रा चटपटी सी, तो ये सुर्ख मिर्च भी देनी ज़रूरी होती है, सब्ज़ मिर्च भी देनी कबूतरों को ज़रूरी होती है। सुर्ख मिर्च तो हम दे देते हैं, ये जो ग्रिट मिलती है ना बाज़ार से, वो भी जानवरों की जो अद्वियात की दुकानें हैं वहाँ से मिल जाती है, और जहाँ जिन शहरों में परिंदे ज़्यादा रखे जाते हैं वहाँ पे ख़ास तौर पे वहाँ से मिलती है, तो उसमें ये शामिल होती है सुर्ख मिर्च। तो या बाज़ दोस्त ये करते हैं कि कच्ची पक्की जो सुर्ख मिर्च, अधकुटी सी सुर्ख मिर्च होती है ना, वो लेकर उनको खाने के लिए रख देते हैं, लेकिन एक तरफ दीवार के साथ उसको रखना चाहिए ताकि वो उड़ के आएँ, तो वो उड़कर उनकी आँखों में ना पड़े। तो दीवार के साथ बिल्कुल उड़ के आके कबूतर कम नहीं बैठता, दरमियान में रखेंगे तो वो उड़ेगी और उनकी आँखों में पड़ेगी, तो ये ख्याल रखना है। लेकिन सुर्ख मिर्च भी उनके लिए बहुत मुफीद है, और वो उस सुर्ख मिर्च आमतौर पे चूँकि नहीं हम रखते इस वजह से कि उड़ के उनकी आँखों में ना पड़े, तो हम सब्ज़ मिर्च का फिर इस्तेमाल करते हैं, और वो भी उनके पानी के ज़रिए से करते हैं कि पानी में डालकर उनको वो देते हैं। और एक वीडियो इसके बाद जो है नंबर, वो है लहसुन का। एक वीडियो अलहदा से आपने मेरी देखी हुई है, वो लहसुन के बारे में है कि लहसुन हम पानी में उनको कबूतरों को 2 हफ्ते में 2 दिन ज़रूर देना चाहिए। उससे एक तो उनकी बीटें सख्त रहती हैं, दूसरा वो बीमार नहीं होते, ये एंटीसेप्टिक होता है, जरासीम कुश होता है लहसुन, और उनको बीमारियों से महफूज रखता है। कोई किसी किस्म की बीमारी उनके करीब नहीं आती अगर हफ्ते में 2 दिन आप लहसुन देते रहें। इसका मुकम्मल तरीका जो है एक अलहदा वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, वहाँ से आप देखेंगे। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने पानी में इनको देनी है, ये मोर दैन सफिशेंट है, यानी काफ़ी हैं, इनसे बढ़ के और कुछ भी फिर देने की ज़रूरत नहीं है। एक मरतबा फिर मैं इन चीज़ों को दोहराए देता हूँ और फिर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यानी 2 तो ये सिरप हैं, विडेलिन एम और लेसोविट, और फिर जो है उसके बाद अम्बा हल्दी है, सूंठ है, सब्ज़ मिर्च है, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी एक मरतबा पानी में इस्तेमाल हो जाएंगी। और अगर आप विडेलिन एम और लेसोविट दे रहे हैं तो फिर वीटा गोल्ड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विडेलिन एम में भी 18 विटामिन शामिल हैं। तो ये उस सूरत में आपको बताया है विडेलिन एम के जब आपको वीटा गोल्ड दस्तयाब ना हो सके, या वो चूँकि महंगा आता है, 1300-1400 का पैक आता है, वो आप ख़रीदने की इस्तिताअत ना रखते हों, तो फिर विडेलिन एम 100 रुपये में आ जाएगा, वो आपका गुजारा चल जाएगा। ये 1 महीने दे दें, बेशक 2 महीने फिर आप बीच में वक्फ़ा दे दें, तो तीसरे महीने फिर 100 रुपये का ख़रीद लें। तो ये हो गया। और लहसुन जो है वो ज़रूर देना है हफ्ते में 2 मरतबा। तो बस ये टोटल चंद चीज़ें हैं जो आप देते रहें तो इंशाअल्लाह कबूतर जो हैं वो बहुत आपके तंदुरुस्त भी रहेंगे, बीमारियों से भी बचे रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे, और उनकी जो पैदावारी सलाहियत है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। यानी अंडे बच्चे वो खूब अंडे भी देंगे और बच्चों को भी अच्छा पालेंगे, और बच्चों को पालने के बावजूद वो कमज़ोर नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो ये सारी चीज़ें मैं देता रहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी हैं उनके लिए, उनकी सेहत के लिए, ताकि आपने उनसे ब्रीड कराना है तो वो फिर उसमें वो उनको कमज़ोरी ना हो और उनकी सेहत ख़राब ना हो और बीमारियाँ उन्हें ना घेर लें। तो इस सबब से ये सारी बातें आपको बताई हैं। तो आज की वीडियो जो है उसको मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ,
और उम्मीद करता हूँ कि आप इससे इस्तेफ़ादा करेंगे और इंशाअल्लाह मुझे आपने सब्सक्राइब कर दिया तो आपको जल्द ही एक और वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त, तो खुदा हाफ़िज़।